हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सौरभ हियर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीरियडिक टेबल का जो पीरियडिक क्लासिफिकेशन का जो हम लोग लेक्चर सीरीज शुरू किए थे, तो उसका जो थर्ड वीडियो यानी कि एक्चुअली फोर्थ वीडियो है आज। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 79 से। एनसीईआरटी बुक का जो पेज नंबर 79 है वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। देखिए 100 तक एलिमेंट जो थे उनका तो स्पेशली नाम थे, नॉर्मल नेमिंग कर रहे थे हम लोग, जैसे कि रदरफोर्डियम है 104, 140 डोबेरिनियम है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके एक एक नेमिंग किया था हम लोगों ने। 100 तक, ऐसे 100 तक नेमिंग किया था हम लोगों ने। नॉर्मली 100 तक नेमिंग हो गया था, लेकिन 100 के बाद क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे। देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा था एक्चुअली। द नेमिंग ऑफ न्यू एलिमेंट हैड बीन ट्रेडिशनली द प्रिविलेज ऑफ द डिस्कवरर एंड द सजेस्टेड नेम वाज रेटिफाइड बाय द आईयूपीएसी। तो इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज लेड टू सम कंट्रोवर्सी। तो क्या यहाँ पे हो रहा था कि 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स है ना, उनका नेमिंग किसके ऊपर डिपेंड करता था कि जो भी साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं या फिर जो भी डिस्कवर कर रहे हैं लैब में, लेबोरेटरी में, उसके ऊपर डिपेंड करता था हमेशा। तो इसके रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज आ गए थे, जैसे कि द न्यू एलिमेंट्स विद वेरी हाई एटॉमिक नंबर्स वर सो अनस्टेबल। मतलब नए जो भी जितने भी सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे वो सारे क्या थे, बहुत ही अनस्टेबल थे। दैट ओनली 1 मिनट क्वांटिटीज, मतलब ऐसा हो रहा था कि कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे थे कि 1 मिनट के लिए ही स्टेबल था नेचर पे। ठीक है, sometimes only a few atoms of them are obtained. Their synthesis and characterization therefore require highly sophisticated costly equipment and laboratory. इनका जो प्रिपेयर करने के लिए इन सारे एलिमेंट्स को, 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स थे उनको जब प्रिपेयर करने वाले जो मेथड थे वो क्या थे, बहुत ही हाई कॉस्टली थे मेथड। ठीक है, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थे। और क्या था, जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट चाहिए था वो इक्विपमेंट भी क्या चाहिए था, कॉस्टली इक्विपमेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा प्राइस था उनका। सच वर्क इज कैरिड आउट विथ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ओनली इन सम लेबोरेटरीज इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसे ही नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के लिए क्या कर रहे थे लोग कि इस वर्ल्ड की कुछ ही लेबोरेटरीज में कंपिटिटिव आ गया था, मतलब कंपटीशन हो रहे थे कि कौन पहले ज्यादा कर सकता है, मतलब कौन पहले इन्वेंट कर सकता है कौन सा एलिमेंट, मतलब डिस्कवर कर सकता है। ठीक है, साइंटिस्ट बिफोर कलेक्टिंग द रिलायबल डेटा ऑन न्यू एलिमेंट एट टाइम्स गेट टेम्प्टेड टू क्लेम फॉर इट्स डिस्कवरी। तो ऐसा होता था कि साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि इसको डिस्कवर करने के जस्ट बाद ही ये लोग चाहते थे कि इसका जो पेटेंट है, पेटेंट मतलब जो डिस्कवर हो गया वो मेरे नाम पे आ जाए। मान लीजिए दो कंट्री है, मान लीजिए यूएस में भी हो रहा था और रशिया में भी हो रहा था। ठीक है, दो अलग अलग लैब में। अब इसमें भी कोई भी एक एलिमेंट डिस्कवर हो गया एक्स और इसमें भी डिस्कवर हो गया वो वाला एलिमेंट, तो क्या कर रहे थे कि ये लोग उसके बीच फाइट हो रहा था, ऑलमोस्ट कंट्रोवर्सी हो रहा था कि मैंने पहले किया या फिर रशिया ने पहले किया। ऐसे बोल रहे थे कि यूएस ने बोला कि मैंने पहले किया और रशिया ने क्या बोला कि मैंने पहले किया। तो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा था और इसके अकॉर्डिंग नेमिंग में भी कंट्रोवर्सी हो रहा था, क्योंकि पहले क्या करते थे, जो डिस्कवर करता था उसके नेम पे क्या होता था, नेम देते थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बोथ अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट क्लेम क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग द एलिमेंट 104। तो 104 जो एलिमेंट है, जैसे कि ये डीबी जो है, ठीक है, तो इसका जो क्रेडिट दोनों लेना चाहते थे, क्योंकि दोनों ने इन्वेंट किया है या फिर डिस्कवर किया है, ऐसा बोल रहे थे वो सारे। ठीक है, द अमेरिकन्स नेम्ड इट रदरफोर्डियम। अमेरिकन से क्या नाम दे दिया, रदरफोर्डियम। वेयर सोवियत नेम्ड इट कुर्चाटोवियम। ठीक है, तो ये दो नाम दे दिया। अब दो अगर नाम हो गया, मान लीजिए एक ही एलिमेंट का दो नेमिंग है, तो दो नेमिंग है तो क्या हो जाएगा, बाकी वर्ल्ड के बाकी सारे पार्टों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि मैं यूएस का फॉलो करूंगा और मैं क्या करूंगा, सोवियत यूनियन का, मतलब रशिया का फॉलो करूंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई भी एक एलिमेंट का नाम एक ही होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में केमिस्ट्री के लिए। तो इसीलिए इस टाइम पे किसने यहाँ पे आया, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी आके क्या बोला कि कुछ रिकमेंड किया उसने। क्या रिकमेंड किया कि इसका जो नेमिंग है, नेमिंग थोड़ा सिस्टमेटिक वे पे होना चाहिए, जैसे कि सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि
उसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर में क्या बोला गया है कि आईयूपीएसी ने बोला है कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है, जो भी नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या, उसका नेमिंग। अब नेमिंग लिखने के लिए क्या है, उसके पास एक था कि 0 और नंबर क्या है 1 to 9, क्या क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या यूज होता था एक 0। मान लीजिए 106, तो इसमें क्या हो गया यूज, एक 1 यूज हुआ, 0 यूज हुआ और 6 यूज हुआ, 3 यूज हुआ है, ठीक है। तो अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सब के लिए क्या थे, एक एक रूट वर्ड्स थे, वो रूट वर्ड्स यूज होता था इधर, ठीक है। आईयूपीएसी ने रिकमेंड क्या किया कि यहाँ पे जो रूट वर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करके क्या करना है आपको, नोमेनक्लेचर करना है। तो अभी वो नोमेनक्लेचर देखेंगे अपन। देख लो, डिजिट 0 के लिए क्या था आपका नील, 1 के लिए क्या था अन, ठीक है, 2 के लिए बाई, ठीक है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन, ठीक है। तो नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन, तो ये सारे यूज होता था। और यहाँ पे एब्रीविएशन भी है थोड़ा, नील का क्या आ जाता है एन, यू का यू आ जाएगा तो यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक है। बाई का क्या आ जाएगा, देखिए बाई का क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाई, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ट्राई, ट्राई का टी, क्यू का क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच, एस का एस और ओ का ओ, ई का ई। तो ये सारे आगे एब्रीविएशन मतलब 0 से हम लोग डायरेक्टली किसको बोलेंगे, एन बोलेंगे, ठीक है। जब हम लोग बहुत ही कंसाइज वे में लिखेंगे किसी भी एक एलिमेंट का नाम, ठीक है, ग्रेटर देन 100 हुआ तो उसका एटॉमिक नंबर। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल पे देखते हैं, यहाँ पे जो गिवन है 101 का नेमिंग क्या गिवन है इधर देखिए। तो 1 के लिए क्या होता है अन, देखिए 1 के लिए होता है अन, तो 1 के लिए क्या आ गया इधर अन। उसका 0 के लिए क्या होता है नील, अन नील, ठीक है, तो अन नील आ गया, तो ये आ गया 1 के लिए क्या आ गया अन। उसके बाद आ गया क्या 0 के लिए क्या आ गया नील। उसके बाद क्या आ गया 0 फिर से, तो और 1 फिर से, 1 के लिए फिर से क्या अन। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम लोग जो यहाँ पे नेम होता है ना, नेम के जस्ट बाद क्या करते हैं कि IUM यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 102 का बता रहा हूं मैं, तो 102 का क्या हो जाएगा, पहले 1 के लिए क्या आ जाएगा आपका अन, उसके बाद 0 के लिए क्या आ जाएगा नील, अन नील। उसके बाद 2 के लिए क्या आ जाएगा बाई। और ये सारे लिखने के बाद इतना तो लिख दिया मैंने, किसका ये किसका आ गया अपना एटॉमिक नंबर से, जो नंबर से उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया नेम्स आ गए। अब उसके साथ क्या करना है आपको, एक IUM ऐड करना है, ठीक है। तो इन सारों में ऐसा ही हुआ है, देखिए और एक देख लेते हैं अपन 110 का देखते हैं। 110 का क्या होगा, 1 मतलब अन और फिर से 1 मतलब फिर से और एक अन, उसके बाद 0 मतलब 0 नील। तो उसके बाद और क्या ऐड हो गया, एक एक्स्ट्रा IUM, देखिए IUM ऐड हुआ है, एक अलग से एक्स्ट्रा IUM ऐड हुआ है। तो क्या हो गया ये अन नीलियम, अन नीलियम, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेमिंग अन नीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी नीलियम लिखेंगे लास्ट में नील होगा ना नीलियम के साथ, तब एक एक्स्ट्रा एल भी ऐड होगा इधर, ये आपको ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा एल ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो ये हो गया अपना जो नेमिंग है। अब इसके नेमिंग के साथ आईयूपीएसी ने एक ऑफिशियल नेमिंग भी दिया है, देखिए। अब सिंबल पे चलते हैं, ऑफिशियल नेमिंग का कुछ ध्यान नहीं देना है आपको, आईयूपीएसी नेमिंग पे ध्यान देना है ज्यादा, ठीक है। अब देखिए सिंबल पे जाते हैं हम लोग। सिंबल पे क्या है, फर्स्ट पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट में अनिल ट्राइट्रियम है, तो अनिल का यू क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे क्या आ जाएगा आपका यू, ये यू आ गया, तो यहाँ पे यू लिख दिया मैंने। जब सिंबल लिखना है तो कैसे लिखना है, यू आ गया। उसके बाद नील का क्या आ जाएगा एन, नील का आ गया आपका एन, नील का आ गया, ये नील का, इस नील का एन आ गया। उसके बाद ट्राइट्रियम का ट्राई आ गया, ठीक है। तो अन वन के लिए क्या था अन का क्या आ जाएगा यू, और इसके नील का क्या आ जाएगा एन, और इसके बाद क्या आ जाएगा ट्राई का क्या आ जाएगा टी, तो क्या आ जाएगा UN T,
टी, ठीक है, UNT। तो ये हो गया आपका सिंबल, आ गया समझ में। उसके बाद does the new element first gets a temporary name। हाँ, तो क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पररी नेम मिलता है। जैसे कि हमें कैसे मिलता है नेम, वो अकॉर्डिंग टू आवर एटॉमिक नंबर, अकॉर्डिंग टू आवर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या मिलता है, एक नेम मिलता है। उसके बाद विथ सिंबल कंसिस्टिंग ऑफ 3 लेटर्स, ठीक है, 3 लेटर है, ठीक है, 3 लेटर। ये यहाँ पे देखिए 3 लेटर वाले सारे आपके सिंबल मिल गए, देखिए 3 लेटर वाले सारे सिंबल मिल गए एक एक करके, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सारे फर्स्ट लेटर को यूज करके हुआ है। जैसे कि अनिल अगर ट्राइयम है तो UNT हो जाता है। तो यहाँ पे लेटर परमानेंट नेम, उसके बाद क्या मिलता है, एक परमानेंट नेम मिलता है जो कि IUPAC देती है, आपका ऑफिशियल नेम। तो यहाँ पे क्या बोला, द परमानेंट नेम माइट रिफ्लेक्ट द कंट्री और स्टेट नेम जहां पे ये डिस्कवर हुआ है, वो वेरिफिकेशन के बाद होता है। एक्चुअली वो IUPAC का टीम होता है, टीम क्या करता है, वेरीफाई करता है कि एक्चुअली ये वाला जो एलिमेंट है इस कंट्री में डिस्कवर हुआ है पहले। तो उसके बाद क्या हो जाता है, उस कंट्री के अकॉर्डिंग या फिर उस कंट्री के किसी भी एक प्लेस के अकॉर्डिंग, किसी भी एक लोकेशन के अकॉर्डिंग, या फिर किसी भी एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर जिसने डिस्कवर किया है उसके अकॉर्डिंग एक नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इन विच द एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है। और पे ट्रिब्यूट टू नोटेबल साइंटिस्ट, हाँ यहाँ पे नोटेबल साइंटिस्ट को ट्रिब्यूट देने के लिए भी ऐसा नाम दिया जाता है। एज ऑफ नाउ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स अप टू 118 हैव बीन डिस्कवर्ड। ये देखिए मैंने जो फर्स्ट डे पे बोला था ना कि अभी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 3.1, यहाँ पे बोला व्हाट वुड बी द नेम, नेम फॉर 120 एलिमेंट। तो 120 देखिए 120, 1 के लिए क्या होता है, 1 के लिए हो जाएगा आपका अन, उसके बाद 2 के लिए क्या हो जाएगा बाई, और n के लिए क्या हो जाएगा नील, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, अन बाई नीलियम, ये आ गया आपका आंसर, अन बाई नीलियम। तो इसका अगर सिंबल लिखना है, सिंबल क्या हो जाएगा, U का आ जाएगा, U आ जाएगा, बाई का B आ जाएगा, N आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा UBN, फर्स्ट लेटर क्या लिखना है आपको, कैपिटल में। तो ये आ गया UBN, आपका क्या हो गया, ये आपका जो 120 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर जिसका 120 है, उसका क्या आ गया, यहाँ पे उसका क्या आ गया, उसका सिंबल आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका सिंबल, और ऊपर क्या आ गया आपका नेम, ये आ गया आपका नेम। तो ये दोनों आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया जनरली IUPAC नेमिंग ऑफ आवर एलिमेंट्स। बेसिकली नए नए जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उसको कैसे IUPAC ने नेमिंग दिया है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे, थोड़ा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, या फिर किसी भी ग्रुप या पीरियड में पोजीशन दिया जाता है किसी भी एलिमेंट को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।